आचार्य चाणक्य कहते हैं, घर का शत्रु वह रोग है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खत्म कर देता है और पता भी नहीं चलता। जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में ऐसा कोई है जो हर दिन आपको तोड़ रहा है, अपमानित कर रहा है, आपके आत्मविश्वास को निगल रहा है, तो वीडियो अभी एक लाइक करके लास्ट तक देखे। क्या आपने कभी गौर किया कि सबसे गहरा धोखा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर की चौखट से आता है? बाहरी शत्रु की मंशा स्पष्ट होती है, उसका इरादा खुला किताब सा पढ़ा जा सकता है, मगर घर का शत्रु वह तो मासूम चेहरा ओढ़े अपनापन जताकर हमारी जड़ों को चुपके चुपके खोखला करता है। वह हमारे साथ हंसता है, बातें करता है, खाने की मेज साझा करता है, पर उसके मन में जहर का सांप पल रहा होता है। आचार्य चाणक्य ने ठीक ही कहा था, जब दुश्मन अपने ही घर का हो तो युद्ध तलवारों से नहीं, सूझबूझ और नीतियों से जीता जाता है। यह शत्रु कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदार, दोस्त या कभी कभी तो भाई बहन, यहाँ तक कि माता पिता के वेश में भी हो सकता है। वह हमारी कमजोरियों को हथियार बनाता है, हमारे भरोसे को चाकू की तरह तेज करता है, हमारी चुप्पी को वह डर समझता है, हमारी सहनशीलता को कमजोरी मानता है और हमारी भलमनसाहत को हार। चाणक्य की नीति सिखाती है कि असली ताकत उस चुप्पी में छिपी है जो सोच समझकर सधे हुए इरादों के साथ अपनाई जाए। जब दुश्मन अपने ही घर का हो तो पहला कदम है उसके मन को टटोलना, उसकी नीयत की दिशा भांपो, उसकी बातों के पीछे छिपे जहर को सूंघो। जब वह तुम्हारी सफलता पर ताने मारे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए या तुम्हारी मेहनत को तुच्छ दिखाने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाओ। यह साफ संकेत है कि वह तुम्हारा हित नहीं चाहता, और जो तुम्हारा भला नहीं चाहता वह चाहे किसी भी रिश्ते का लबादा पहने, असल में दुश्मन ही है। ऐसे छिपे शत्रुओं से निपटने के लिए चाणक्य ने 8 अचूक और खतरनाक चालें बताई हैं, जो युद्ध की रणनीति से कम नहीं। ये चालें सिखाती हैं कि बिना शोर मचाए, बिना तलवार उठाए कैसे अपने दुश्मन को उसकी ही चाल में उलझाया जाए। आज हम बात करने वाले हैं महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की उन गुप्त चालों के बारे में जो घर के अंदर छुपे दुश्मन से निपटने के लिए एकदम सटीक हैं। ये वो दुश्मन है जो आपका अपना ही खून है लेकिन दिल में रखता है जहर। इनसे लड़ना दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई है, लेकिन चाणक्य ने हमें रास्ता दिखाया है और वो रास्ता है बुद्धि का युद्ध। चाल 1, भावनाओं का किला बनाओ, इमोशनल फोर्ट्रेस। घर का दुश्मन सबसे पहले आपकी भावनाओं की दीवार पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसे ना नहीं बोल पाओगे, उसे टोक नहीं पाओगे। वो बार बार आपके आत्मविश्वास पर, आपके सपनों पर, आपकी इज्जत पर प्रहार करेगा। उसका लक्ष्य होता है आपको मानसिक रूप से तोड़ना। लेकिन चाणक्य का सूत्र क्या है? यदि तुम्हारी भावनाएं स्थिर हैं तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। इसे कैसे करें? खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उसकी हर एक चोट, हर एक ताना, हर एक अपमान तुम्हारी शक्ति बन जाए। उसकी नकारात्मकता को अपना फ्यूल बना लो। जब वो ताना मारे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसी आग में तपकर यह साबित कर दो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उसकी चोटें तुम्हें कमजोर नहीं, इस्पात जैसा मजबूत बनाएंगी। चाल 2, चुपके से जीतो दिल, द साइलेंट अलायंस। ये चाल बेहद सूक्ष्म और शक्तिशाली है। घर में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तटस्थ हैं, ना आपके पक्ष में ना विपक्ष में। चाणक्य कहते हैं इन्हें जीतो, लेकिन ध्यान रहे जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रचार से नहीं। इसे कैसे करें? अपने आचरण, अपनी सच्चाई और अपने व्यवहार से उन्हें प्रभावित करो। हमेशा सही बोलो, नेक काम करो। जब वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि गलती आपकी नहीं बल्कि उस दुश्मन की है जो लगातार आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो वो खुद ब खुद आपके पक्ष में बोल उठेंगे। चाणक्य की बात याद रखें, अगर न्याय के लिए खुद चिल्लाना पड़े तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा आचरण ही न्यायपूर्ण है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। ये एक साइलेंट विक्ट्री है। चाल 3, शांत घड़ी की प्रतीक्षा, द पेशेंट हंटर। ये धैर्य का खेल है। चाणक्य साफ कहते हैं हर शत्रु एक दिन गलती जरूर करता है, वो दिन आपका डी डे है, लेकिन उस दिन के आने तक आपको शांत और सतर्क रहना है। उसकी हरकतों पर तुरंत रिएक्ट मत करो, उसे लगने दो कि उसकी सारी चालें काम कर रही हैं। वो और अधिक घमंडी हो जाएगा और घमंड में ही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है।
जब वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के साथ सामने आए, उसकी झूठी छवि की दरार सबके सामने दिखे, तब एक ही वार में उसकी सारी चालों को उसके सामने रख दो। वो पल आपका है, लेकिन उस पल के लिए इंतजार जरूरी है। चाल 4, शांतिपूर्ण विभाजन, द साइलेंट एग्जिट। शत्रु को सबसे ज्यादा चोट कब लगती है? जब आप उसे नजरअंदाज करते हो। ये चाल बिना तलवार चलाए दिया जाने वाला वार है। आप बिना कुछ कहे, बिना कोई हंगामा किए धीरे धीरे उससे दूरी बना लो। उसे लगना चाहिए कि आप उसकी बातों, उसके व्यवहार से बिल्कुल अप्रभावित हैं। आप खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहस नहीं, बयानबाजी नहीं, बस इतना कीजिए कि आपके जीवन से वो इंसान धीरे धीरे गायब हो जाए, जैसे कभी रहा ही नहीं। ये साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट उसे अंदर तक हिला देगा। चाल 5, उल्टा बूमरैंग, द रिवर्स ट्रैप। ये चाणक्य की सबसे बुद्धिमानी भरी चालों में से एक है। अगर कोई आपके बारे में झूठ फैलाता है, आपको बदनाम करता है, तो सीधा जवाब देने में कई बार नुकसान होता है। इसकी जगह क्या करें? उसकी ही चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। उदाहरण, अगर कोई कहता है कि आप बहुत अहंकारी हैं, तो लोगों के सामने इतनी विनम्रता और नम्रता दिखाओ कि वो इंसान खुद ही झूठा नजर आने लगे। उसके झूठ को आपके कर्म खुद ब खुद बेनकाब कर देंगे। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिना लड़ी जीती गई लड़ाई है। चाल 6, निरंतर उन्नति, द अनस्टॉपेबल राइज। ये सबसे जरूरी चाल है। घर के दुश्मन की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि आप रुक जाएं, आप डर जाएं, थक जाएं, हार मान लें। वो ताने इसलिए मारता है ताकि आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटक जाए। चाणक्य का आदेश है, रुकना नहीं है। चुपचाप अपना काम करते रहो, चुपचाप अपनी मेहनत करते रहो, चुपचाप अपना साम्राज्य बनाते रहो। आपकी सफलता, आपकी तरक्की उस दुश्मन के लिए सबसे बड़ा जवाब है। याद रखो, चुप्पी से बना साम्राज्य सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह दिखता नहीं पर असर करता है। जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो उसकी आवाज धीरे धीरे दबती चली जाएगी। चाल 7, अंतिम और सबसे घातक चाल, भूल जाओ, माफ मत करो, द फाइनल ब्लो, ओब्लिवियन। भाइयों और बहनों, ये सबसे कठोर लेकिन सबसे जरूरी सबक है। माफी उनके लिए है जो पश्चाताप करते हैं, जो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। लेकिन जो इंसान बार बार जानबूझकर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, उसके लिए माफी का शब्द व्यर्थ है। ऐसे इंसान को माफ करना अपनी आत्मा को जहर देना है। चाणक्य कहते हैं, उसे भूल जाओ, उसके नाम को, उसकी यादों को, उसके दिए गए दर्द को अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह मिटा दो, जैसे वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। एक भूत की तरह जिसे आपने विदा कर दिया। एक इंसान के लिए इससे बड़ी हार कुछ नहीं हो सकती कि उसे पूरी तरह भुला दिया जाए। ये उसकी सबसे बड़ी पराजय है। मौन, सबसे शक्तिशाली हथियार जो दुश्मन को हिला दे। जब कोई आपके सामने आकर आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है, आपके आत्मविश्वास को चकनाचूर करने की साजिश रचता है, या आपके मन को भटकाने के लिए शब्दों के तीर चलाता है, तब आपका सबसे बड़ा हथियार है मौन। यह वह चुप्पी नहीं जो डर या कमजोरी दिखाती है। यह वह मौन है जो एक तूफान से पहले की शांति की तरह होता है, गहरा, रहस्यमयी और ताकतवर। यह वह हथियार है जो बिना एक शब्द बोले सामने वाले की हर चाल को नाकाम कर देता है। मौन की ताकत, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह एक कला है, एक रणनीति है जो आपको मानसिक रूप से अडिग बनाती है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ताने मारता है, या आपको नीचा दिखाने के लिए चालें चलता है, तब जवाब देना स्वाभाविक लगता है। आपका मन कहता है, कुछ तो बोलो, अपनी बात रखो। लेकिन रुकिए, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जवाब देकर आप सामने वाले को वह मौका देते हैं जो वह चाहता है, आपकी ऊर्जा को खींचना, आपको अपनी चाल में फंसाना। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, आप उसकी सारी रणनीति को पलट देते हैं। आपकी खामोशी उसे भटका देती है, उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसका वार काम भी कर रहा है या नहीं। सजगता के साथ चुप्पी, यह मौन तब और प्रभावी हो जाता है जब आप इसे सजगता के साथ अपनाते हैं। यह वह चुप्पी है जिसमें आपकी आंखें खुली रहती हैं, आपका दिमाग तेज रहता है और आपका दिल शांत। आप सामने वाले के हर शब्द को सुनते हैं, उसके हर हाव भाव को पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि वह किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वह किन लोगों से क्या बातें कर रहा है और उसकी मंशा क्या है। यह मौन आपको एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह बनाता है जो अपनी चाल सोच समझकर चलता है।
आप चुप हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं। आप खामोश हैं, लेकिन आपकी नजरें सामने वाले के मन को भेद रही हैं। भ्रम का जाल आपकी चुप्पी सामने वाले के लिए एक भूल भुलैया बन जाती है। वह सोचता है कि उसकी बातें आपको चोट पहुंचा रही हैं, कि आप टूट रहे हैं। वह अपनी चालें और तेज करता है, और यहीं वह गलती करता है, क्योंकि आपकी खामोशी उसे धीरे धीरे उजागर कर रही होती है। वह अपनी सारी रणनीतियां, अपने सारे हथियार खुलेआम आपके सामने ला देता है, बिना यह समझे कि आप हर कदम को गौर से देख रहे हैं। आपकी चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह अपने ही जाल में फंस रहा होता है। मानसिक शक्ति का आधार मौन सिर्फ सामने वाले को हराने का जरिया नहीं है, यह आपकी अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखने का भी साधन है। जब आप जवाब नहीं देते, आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। आप अपने मन को उन नकारात्मक विचारों से मुक्त रखते हैं जो सामने वाला आपके भीतर जगाने की कोशिश कर रहा है। यह चुप्पी आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है, आपको आपकी मंजिल की ओर बढ़ने की ताकत देती है। यह वह शक्ति है जो आपको यह याद दिलाती है कि हर लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ लड़ाइयां चुप रहकर, अपने काम पर ध्यान देकर और अपनी शांति को बनाए रखकर जीती जाती हैं। चाणक्य की सीख, आचार्य चाणक्य ने कहा था, शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली है वह मौन जो सामने वाले को उसकी सच्चाई का आईना दिखा दे। जब आप चुप रहते हैं, आप सामने वाले को उसकी कमजोरियां दिखाने का मौका देते हैं। आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी हर चाल, हर शब्द आपके सामने बेकार है। यह मौन न केवल आपकी ताकत का प्रतीक है, बल्कि यह सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह कितना गलत है। कैसे अपनाएं इस मौन को? सजग रहें। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप बेखबर हो जाएं। हर बात को सुनें, समझें और उसका विश्लेषण करें। भावनाओं पर काबू रखें। उकसावे में आकर जवाब देना आसान है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना असली ताकत है। लक्ष्य पर ध्यान दें। सामने वाले की बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब है। खुद को समय दें। मौन आपको सोचने और सही रणनीति बनाने का समय देता है। इसे अपनाएं और सही समय पर अपनी चाल चलें। भाइयों और बहनों, आज की यह बात उन सभी के लिए है जिनके अपने ही उनके सबसे करीबी बनकर उनकी आत्मा को घाव देते हैं। और सबसे कठिन सवाल यही आता है, ये तो अपने हैं, इन्हें माफ कर दो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अपने ही आपको मानसिक रूप से खत्म करने का अधिकार रखते हैं? क्या अपनों का काम आपकी हर मुस्कान पर सवाल उठाना होता है? क्या रिश्ता नाम की चादर ओढ़कर कोई आपको रोज जहर पिला सकता है? जवाब है नहीं। इसलिए रिश्ते के नाम पर मत चलो, उस इंसान की नीयत देखकर चलो। चाणक्य की चेतावनी। घर का शत्रु एक साइलेंट किलर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, घर का शत्रु वह जहर है जो चुपचाप आपकी रग रग में उतर जाता है। वह एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपके सपनों, आपकी पहचान को खत्म कर देता है। और जब तक आपको होश आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो फिर क्या करें? चुप रहो, लेकिन तैयारी करो। जवाब मत दो, लेकिन वार जरूर करो। सही समय पर, सही नीति से। याद रखो, आप युद्ध नहीं लड़ रहे, आप अपना अस्तित्व बचा रहे हो। और जब अस्तित्व की बात आती है, तो चाणक्य की नीति की एक एक चाल तलवार से भी ज्यादा घातक होती है। चाणक्य बनने का मंत्र। भावनाओं पर लगाम। चाणक्य बनना मतलब है अपनी भावनाओं का राजा